नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आज का एक खास सेशन विमेन एंटरप्रेन्योर्स के नाम है। महिला उद्यमियों से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस नए दौर में वो आगे बढ़ने पर कैसे फोकस कर रही हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को टैप करने के लिए कैसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रही हैं। साथ ही हम उनसे उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को जानेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे एंटरप्रेन्योर से करवाएंगे जो अपने क्षेत्र में एक खास जगह बनाने में सफल रही हैं। आई एम हैप्पी टू वेलकम ताप सिद्दीकी, फाउंडर हार्वेस्ट गोल्ड, रुजुता जगताप, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसएजी टेस्ट प्लांट, मेघना मुसनूरी, सीईओ माय एड्यू गुरु। आप सभी का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। ताप, आप हमें बता सकें, एक मुश्किल और अनसर्टन पीरियड के बाद स्मॉल बिजनेसेस बाउंस बैक करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में आपकी एंटरप्रेन्योर्स को, खासकर जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें क्या एडवाइस होगी? वो किस तरह की स्ट्रैटेजीज को फिलहाल अडॉप्ट करें? आपका जो सवाल है उसके मेरे पास ये जवाब है कि इन एडवर्सिटी देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज। सो मेरा एडवाइस तो एंटरप्रेन्योर्स वेदर मेन और वुमेन यही है कि आप इस एडवर्सिटी जो पैंडेमिक की थी उसमें कई अपॉर्चुनिटीज निकल के आई हैं और उसके ऊपर अलर्ट रहें और ट्राई एंड स्पॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड सी हाउ दे कैन यूज दोज for their advantage. How can they leverage those opportunities? तो strategy यही है, to be alert and to find new opportunities. रुजुता, आप हमें बता सकें, एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए कई स्टेप्स तो लिए गए हैं। आपके क्या असेसमेंट है इस कम्युनिटी को, खासकर जो विमेन एंटरप्रेन्योर जो माइक्रो यूनिट्स रन कर रही हैं, उन्हें कैसी फर्दर हैंड होल्डिंग की जरूरत है? In terms of the entrepreneurial universe में MSMEs का काफ़ी सारी यूनिट्स हैं जो माइक्रो, मीडियम, स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, and these are typically particularly more at risks because they are the companies which are working in low margin markets and are more prone to face instability than the micro businesses led by men. So women usually operate with structural and systematic different kind of constraints in addition to cultural and other restrictions. So the ability to take risks, make mistakes, and more importantly to fail is not a liberty license to women. देखा जाए तो 43% of women-owned enterprises are the ones that are reporting less than 10,000 profit a month, whereas only 16% of those are owned by men are falling in this category. तो देखा जाए तो MSMEs में काफ़ी सारे constraints, काफ़ी सारे बहुत सारे पैंडेमिक में रोड ब्लॉक्स आए, जिसकी वजह से alternatively they had to look for other businesses which can actually tide through this pandemic, getting into different kind of businesses like you could have digitization, healthcare हो, doorstep delivery हो, online businesses हो, etc. जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल है और जो ये पैंडेमिक में सर्वाइव कर पाए। Government also came up with a lot of incentives and initiatives. Local जो chambers हैं उन्होंने काफ़ी सारी hand holding की ये micro organizations और MSMEs को support करने के लिए। That really helped these organizations to actually bounce back in this pandemic, I would say. Meghna, in this digital world, technology has been a game changer. कारोबार के हर स्टेप पर इसका चलन बढ़ता जा रहा है। विद रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन अमंग्स विमेन एंटरप्रेन्योर्स, आपने ग्राउंड पर क्या गैदर किया है? जैसे पहले फिजिकल कांटेक्ट बहुत ज्यादा था बिजनेसेस में, वेयर पीपल वुड कम टू द ऑफिसेज एंड टेक अप द सर्विसेज. This technology actually enables to be able to carry on your work without much of a disturbances in your work. Magar women entrepreneur ko, they should be more cautious on how they wanted to take this forward, because one biggest problem that they face is data theft. So that is something where you will have to be aware of yourself and also be very cautious on what precautions that one has to take to safeguard their businesses. So that is very important, and definitely government is also doing it, and there are so many opportunities. Abhi बहुत सारे apps भी आ गए हैं. Don't have to be technically sound कि हमको कुछ करना चाहिए तो ऐसा नहीं है कि हमको पूरा कोडिंग सीखना है और वो सब हम ही को करना है. Not necessary. हमको ना right approach होना चाहिए कि हमारा requirement क्या है.
कुछ प्रोसेसेस सेट करना है, नहीं तो कुछ सिस्टम सेट करना है हमारे इंडस्ट्री में, वॉट एवर इट इज, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अ क्लिक. बस वो LMS सिस्टम्स को, नहीं तो वो ERP सिस्टम्स को वी हैव टू अडॉप्ट. तो उसके लिए भी लॉट ऑफ वीडियो सपोर्ट भी है ऑनलाइन पे, जहाँ पे आप जा सकते हैं और सुन सकते हैं आपकी कन्वीनियंट लैंग्वेज में. It's not always in English, or like, sometimes, where sometimes women entrepreneurs struggle with the language barriers, but abhi wo bhi nahi hai ki we Right, can Meghna. choose to learn things at our own pace in our own comfort zone. ताब जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस या यूं कहें स्मॉल यूनिट्स रन कर रहे हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के मोर्चे पर कैसे सपोर्ट करना चाहिए? सौरभ, एक तो adoption of technology is no longer a luxury. And it's no longer a matter of choice. वो तो करना ही करना है वो, and the same goes for small and medium scale industry. And उसमें I think बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने जो workforce है उसको उसकी अपस्किलिंग जरूर करें, इन द सेंस के इन डिजिटल लिटरेसी, whether it's for data analytics or it is to get information on your customers, or to run your business more efficiently. I think that is very very important. और उसके लिए हमें अपने वर्कफोर्स को, जो भी हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, उनकी अपस्किलिंग की और डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की बहुत जरूरत है. Or Rujuta, in India, generally it has been a women's duty to look after the children and other members of the family. यानी एक women entrepreneur को एक बैलेंस करना पड़ता है बिजनेस और फैमिली के बीच. क्या इस पैंडेमिक के दौर में जब वर्क फ्रॉम होम देखा गया, जॉब प्रोफाइल्स में चेंजेस हुए, तो क्या आपने इसमें कुछ बदलाव देखा? इस पहलू को आप women entrepreneurs के नजरिए से कैसे बताएंगे? देखा जाए तो फर्स्ट वाइल पहले जो था, सारे फैमिली मेंबर्स, अगर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, इट वाज टिपिकली द वुमेन्स रिस्पांसिबिलिटी टू हैंडल द हाउसहोल्ड चोर्स एज वेल एज द किड्स एज वेल एज वर्क. पैंडेमिक और बिफोर पैंडेमिक डेफिनेटली फैमिली की सपोर्ट रहना चाहिए, देन ओनली हम बाहर जा सकते. इट्स नॉट लाइक ओनली विमेन, बट मेन ऑल्सो नीडेड दैट सपोर्ट. पहले बहुत लेडीज देते थे, अभी when the women are coming out, we needed that support from the family. तो वो वॉइस आउट करना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं होते फैमिली को फ्रॉम द फीमेल. लेट इट बी फ्रॉम द डॉटर, लेट इट बी फ्रॉम द डॉटर इन लॉ, और एज अ मदर, और एज अ वाइफ. तो एज एन एंटरप्रेन्योर जब हम बाहर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर कि हम घर के अंदर वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहिए कि you can inform your partner, your children and your in-laws or your parents कि what can they expect from you and when you will be available for them. तो इस प्रकार के जो conversations से ना उनका expectations बदल सकते हैं, and it will make life of an entrepreneur much more smoother. तब MSMEs की फाइनेंसिंग को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स तो कई लिए गए हैं, लेकिन आप मानते हैं कि जहां तक विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात है, क्योंकि जनरली एसेट्स उनके नाम पर नहीं होते हैं, इसीलिए कोलैटरल अरेंज करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है कई बार, जिसका असर फंडिंग पर भी होता है. क्या आप एग्री करते हैं? आई एग्री विद यू सौरभ. इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर विमेन के पास कोलैटरल नहीं है, कोई घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है उनके नाम में, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो लेडीज चला रही हैं, तो वहाँ पे वाकई प्रॉब्लम है. और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि क्या हाउ डू वी गेट लोन्स एंड मोर इजीली एक्सेसिबल टू वुमेन इवन इफ दे डोंट हैव अ कोलैटरल. उसके कोई ना कोई तरीक़ाकार निकालना चाहिए जरूरी. रुजुता, जैसे अभी ताब मेंशन कर रही थी स्किलिंग को लेकर, आप इंडस्ट्री 4.0 और पेंडेमिक के कारण जिस तरह नए स्किल्स की डिमांड बढ़ी है, इस फ्रंट पर विमेन लेड एंटरप्राइजेस को कैसे सपोर्ट करना होगा? आपका क्या मानना है? Saurabh, as I mentioned, Industry 4.0 is actually not an option anymore. It's a mandate. So, ये जो pandemic था, इसने हमको सिखाया कि the path of digitization जो है, उस पाथ पे हमको चलना ही है. There is no other option. वरना आपके businesses रहेंगे नहीं, वो perish हो जाएंगे gradually. Hence, actually देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग डोमेन स्पेशली अगर देखा जाए तो उसमें आपको अगर इंडस्ट्री 4.0 की राह पे अगर आप नहीं चलेंगे, then these new age technologies which are there, which are currently extremely important, be it artificial intelligence, machine learning, digital twinning, 3D printing, etc.
जो भी आपके बिजनेसेस को रेलेवेंट है वो आपको अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे, वरना आपका बिजनेस विल नॉट बी फ्यूचरिस्टिक एंड विल नॉट बी रेलेवेंट. सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. इसके लिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्वियसली हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, स्पेशली एमएसएमईज, वुमेन ओरिएंटेड एमएसएमईज एज वेल एज अदर एमएसएमईज. बहुत सारे प्रोग्राम्स इसके लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स है इसके लिए, काफ़ी सारे ऑफलाइन अभी ट्रेनिंग्स भी है, बिकॉज ऑफलाइन ऑल्सो इज नाउ गेनिंग अ लॉट ऑफ मोमेंटम. सो इसके लिए जो भी आपको रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज आपके बिजनेसेस के लिए है, उसके लिए यू हैव टू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी. अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, द कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपको इस जर्नी पे एम्बार्क करने के लिए हैंड होल्ड करेंगी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द वेरी एंड. So extremely important, and a lot of these chambers, be it the local chambers of commerce, etc., are doing a lot of training programs for upskilling your existing manpower. So उसका आप को पूरा यूज करना चाहिए और इन अपॉर्चुनिटीज को हार्नेस करना चाहिए फॉर जंपिंग ऑन टू द बैंडवैगन ऑफ डिजिटाइजेशन, व्हिच इज द करंट एंड द फ्यूचर ऑफ एवरीबडीज बिजनेसेस. मेघना, पैंडेमिक ने दरअसल एजुकेशन स्पेस में टेक्नोलॉजी के जरिए कई नई पॉसिबिलिटीज ओपन कर दी हैं. वहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी मेजर थ्रस्ट डिजिटल एजुकेशन पर है. क्या आने वाले दिन इस स्पेस में काफी एक्साइटिंग रह सकते हैं? इनिशियली अ ब्लॉक कि एजुकेशन में डिजिटल नहीं चलेगा, मगर पैंडेमिक ने वो सब चेंज कर दिया. तो अभी let it be teaching fraternity or let it be students or even parents, they have to come on to a platform which is more blended learning. तो ये blended learning ये होता है कि it can bring lot of tools which can help and enhance the way that you teach in a class and make it more exciting for the child. तो जब भी वो learning enhance करता है तो the output will be better obviously. And there are a lot of institutions which are actually trying to upscale every school. एक स्कूल को ना वो प्राइवेट स्कूल से जोड़ के they are trying to train their teachers and improve on it, because NEP 2020 is like, it's so futuristic कि ये बोल like, this is something which will help the next generation to be able to become global citizens. तो अभी से हमारा सोच उसके तरफ ही जाना चाहिए जहाँ पे उनका भला हो. तो NEP 2020 में डिजिटल के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है, जहाँ पे where there is lot of inputs from, let it be Atal Tinkering Labs or let it be any of the associations which actually support schools in upgrading the skills of the teacher and upgrading the technology which is required for the future generation. तो इसके लिए बहुत सारे collaborations भी हो रहे हैं. And then the education space was not going to be the same कि चलो भाई हम ये स्कूल भेजा दिए और ये कॉलेज चले गए बच्चे और बस नहीं. तो एजुकेशन स्पेस में ना ऐसा चेंजेस और ऐसे बदलाव आने वाले हैं कि शायद one student can graduate from 5 different colleges at the same time, doing like few credits from one college each. So they are all looking for quality now. SME एक्सप्रेस हेल्पलाइन में फिलहाल वक्त ब्रेक का है. हम जल्द लौटते हैं. आज SME एक्सप्रेस हेल्पलाइन में हम फोकस कर रहे हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स पर. आइए आगे बढ़ते हैं. तब आपसे हम एक और पहलू पर राय लेना चाहेंगे. एक और ई कॉमर्स ने SMEs के लिए ग्रोथ के कई एवेन्यूज खोल दिए हैं. वहीं क्या आप मानते हैं कि इससे ब्रांड बिल्डिंग में भी स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट मिला है, शायद जिस पर वो पहले इतना ध्यान नहीं देते थे? I think वो बहुत ज़्यादा important है, and that is why digital literacy is very very important. How do you use social media to build your brand? अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रांड्स अब ऐसे हैं जो कि जब मैंने अपनी बिजनेस शुरू करी थी तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर होता था या बिलबोर्ड्स थे या होर्डिंग्स लगा दो बस के पीछे, अपने एडवर्टाइजिंग वगैरह कर लो, एंड ब्रांड बिल्डिंग वाज एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव exercise. But अब क्या है, with the social media platforms that are available to us like Instagram and Facebook and Twitter, etc., building a brand has become far easier and also accessible.
तो उसका तो हमें बहुत ज़्यादा हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें अपने ब्रांड को सोशल मीडिया पे लेवरेज ज़रूर करना चाहिए और उसके लिए डिजिटल लिटरेसी इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो एंड इट हेल्प्स in the entire brand building process. रुजुता, इन दिस डिजिटल वर्ल्ड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट भी बहुत क्रूशियल है बिजनेसेस के लिए। आपका क्या असेसमेंट है? एक्चुअली सर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपने हाथ रखा है. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बिकम प्रेजेंट ऑनलाइन दीज डेज एंड ऑन द रेलिवेंट प्लेटफॉर्म जो आपके बिजनेसेस के लिए रेलिवेंट है. लाइक हमारा बिजनेस जो है वो B2B है और देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स फॉर B2C. B2B के लिए काफ़ी कम प्लेटफॉर्म्स हैं, बीट लिंक्डइन, बीट फेसबुक, बीट डिफरेंट योर वेबसाइट इटसेल्फ एंड some other platforms. But ये जो important online platforms हैं, आपको उस पे आना बहुत ही important हो गया है अभी, as there's constantly going to be an engagement that you need with the online viewers. अगर आप अपने viewers से engage रहेंगे, उनको value addition देंगे, वो definitely it will help you scale up your businesses. There is no substitute to that actually. देखा जाए तो आपको आपके सोशल फुटप्रिंट को मॉनिटर करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए आपके न्यूज़ फीड्स के ऊपर, पोस्टिंग ऑन डिफरेंट न्यू एज टेक्नोलॉजीज यू आर कमिंग आउट विद, जो आप अपने बिजनेसेस में कर रहे हो नया, वो प्रॉम्प्टली और रियल टाइम बेसिस पे आपको ये न्यूज़ फीड्स के रूट से या पोस्ट के रूट से आपको दिखाना चाहिए. आस्क फॉर गूगल एंड येल्प रिव्यूज, encourage brand advocacy, which is huge. I mean, the kind of mileage जो आप ले सकते हो social media से, it's huge. I mean, if you can have an encourage the brand advocacy, you can actually scale up. सबसे ज़्यादा impact जो कर सकता है वो online platform है. You get to know your audience, you can set goals, you can be transparent. So इसके बहुत सारे फायदे हैं. इसीलिए online engagement on the right platform is a way to massively scale your business. And again, this is now a necessity and not a luxury anymore. So आपको ये करना ही चाहिए और मैं सबको B2B, B2C, B2G businesses, business to business, business to consumers and business to government, सारे businesses को इसका definitely use करना चाहिए. मेघना, आपकी तरफ से फाइनल कमेंट विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? I would say this is the time where women can actually leverage their opportunities to be able to excel in whatever they are doing, because everything is at your fingertip. Pehle na, we used to think like, I wish these services are at the doorstep, but it now is at your fingertip. It is up to the women entrepreneurs जो भी है, जो अपना business बढ़ाना चाहते हैं, expand करना चाहते हैं, not just in India but across the world. This is your opportunity to be there, to have your brand presence and to be able to improve it through recommendations and reviews. So it is very important to look into the customer satisfaction and make sure that you are also getting it back from the customer whenever they are happy about it, because that will help you improve on your business. Because पहले recommendations from किसी के word of mouth से होते थे, अभी online recommendations बहुत ज़रूरी हो गए, reviews बहुत ज़रूरी हो गए. So let it be B2B or B2C. Make sure that you are capturing all the feedback from your customers, because that will help you improve your business not just in India but globally. ताब, आप हमें चलते हुए बता सकें कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ किस तरह से इंकरेज किया जा सकता है? सौरभ, आई जस्ट फील कि वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, सर्विस सेक्टर हो, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि टू फाइंड what is the need of the consumer in the market, and then how are you creating a product or a service to cater to that need. रुजुता, लास्ट वर्ड आपकी तरफ से. मेरा मानना है कि ये जो अभी का दौर है, इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बीट इन एनी सेक्टर, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एनी सेक्टर, एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट पोटेंशियल एज वेल. काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में डाइवर्सिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. डिफेंस सेक्टर देखा जाए या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, a lot of even private organizations में women led entrepreneurs के businesses को special preference दिया जाता है. So that is another very important aspect. So आप किसी भी business में जाएं, आपको definitely there will be a preference, at least of course the business will come merit के ऊपर, लेकिन आपको definitely there is, like for example even in defense there is a reservation at least
of women-led enterprises, there is definitely a preference. So, and many other such sectors. So, मुझे लगता है कि इस दौर में post pandemic काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हुई हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेसेस व्हिच वुमेन शुड हार्नेस एंड गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बीट इन एमएसएमई सेक्टर्स बाय एक्चुअली गिविंग द प्रॉपर गवर्नमेंटल एंड सोसाइटल सपोर्ट दैट दीज वुमेन कैन create sustainable, organized and growth oriented organizations with a vision. Institutional or policy based support government को देना चाहिए which would actually help them to scale up. And also directing women into high growth areas, special incentives, tax rebates, duty cuts, subsidized land and machinery provide की जा सकती हैं government की तरफ से for actually encouraging women in emerging sectors, and higher education incentives for women from rural regions, advanced training programs for development of management skills among women, setting up of polytechnics and industrial institutes जो women oriented है. This will be a key thrust area to actually strengthen the women's entrepreneurial talent through education and training. So ऐसी काफी सारी initiatives government की तरफ से भी हो रहे हैं, and women should actually take benefit of this and get into the entrepreneurial journey. ताप सिद्दीकी, रुजुदा जगताप, मेघना मुसनूरी, थैंक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग. आप सभी का शुक्रिया. और आखिर में हम इंदिरा नूई की एक बात आपके सामने रख रहे हैं. एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ सक्सेस इज टू बी अ सेल्फ. नेवर हाइड व्हाट मेक्स यू यू. तो खुद पर यकीन रखें, यकीनन ये आपको मुकाम तक पहुंचाएगा. फिलहाल नमस्कार.